और जब हम आरएस भाट के ऑफिस पहुंचे तो वहां पे वो पांचों के पांचों मेल गायब थी, क्योंकि आरएस भाट कोई आम आदमी नहीं है। जिस आदमी ने 5-5, 10-10, 11-11 ईमेल्स डिलीट करा दी, जिसमें कि हमारी 6 आरटीआई भी थी, जिसने डिलीट करा दी मेल पे, उसको क्या लगाते हो? शक्तिशाली भी है, पावर भी है, सत्ता में भी है और पूरा प्रशासन उसके साथ भी है। तो डर नाम की चीज यहाँ पे ना तो डर नाम का कोई परिंदा मेरे ऑफिस में उड़ता है और ना ही हम उड़ने देते हैं। वो जो कंप्लेंट है वो पुलिस के ऊपर ही दर्ज किए हैं और जिन पे टिल डेट तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आज इतना बड़ा खुलासा करूंगा, ये बात पहुंचनी चाहिए भाट साहब तक भी और पूरे सिस्टम तक भी। मेरा सवाल ये है कि जिनके घर तोड़े गए वो कहाँ रहेंगे? मैं जब बिना चश्मे के देख ही नहीं सकता तो बिना घर के बिना छत के रहूंगा कहाँ पे? एनसीआर न्यूज और ओल्ड गुरुग्राम, ये कुछ एक ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है आरएस भाट के सिवा। मिलेगा। रही बात आरएस भाट साहब की, 12 भाट साहब ने अभी भी यहाँ पे माइक लगा रखे हैं बहुत सारे। इसका मतलब सिस्टम को वो अपने जेब की जागीर समझते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं गुरुग्राम ब्रेकिंग न्यूज। आज मैं फिर एक बार लेके आया हूं आपके पास। विकास बजाज एलएलबी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम जो अगर मैं बात करूं आरएस भाट के पीछे काफी इन्होंने कार्रवाई करने के लिए कुछ आवाज उठाई थी। क्या वो कार्रवाई थी आज मैं बात करूंगा। विकास जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार विकास जी, किस तरीके से देखते हैं आपने कुछ आपत्तिजनक जो वीडियो है या फोटोज को लेके किस तरीके से कुछ आवाज उन्होंने आरएस भाट ने जो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो पब्लिश किया था उसको लेके कुछ आपने उनके लिए शिकायतें दी थी। उन शिकायतों का क्या कुछ आज तक डिपार्टमेंट की तरफ से या आपकी तरफ से क्या कुछ कितना आगे बढ़े हो, या आप भी चुप प्रशासन भी चुप? मैं आपको ना सबसे पहले ये बात बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो ना आरएस भाट तक जरूर पहुंचनी चाहिए। जिन बातों का मैं आज खुलासा कर रहा हूँ ना, जो आज तक ना तो भविष्य में कभी हुआ है, ना वर्तमान में कभी हुआ है, ना करंट में कभी होगा। सबसे पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हमने जितनी भी कंप्लेंट्स की थी मेल के ऊपर की थी जी। और हमारी 5 शिकायतें गई थी, जिसमें 2 हमने पुलिस को दी थी, 3 हमने डिपार्टमेंट को दी थी, डीसी साहब को। जी। मैं जब वहां पहुंचा ना, डीसी साहब के वहां सर्वर से मेल आरएस भाट के ऑफिस में जा रखी है रिप्लाई के लिए जी। कि इस पे जवाब दे दो या कार्रवाई करो। जी। और जब हम आरएस भाट के ऑफिस पहुंचे तो वहां पे वो पांचों के पांचों मेल गायब थी। अच्छा, मतलब जिसमें सिर्फ एक ही मेल हमारे को मिली जी। सीपी यानी कमिश्नर ऑफ पुलिस के ऑफिस में, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं क्योंकि मेरे पास कोई रिसीविंग नहीं थी। जी। ये मेरे पास हुआ जब मैं 3 तारीख को गुड़गांव में पहुंचा। जी। किस तरीके से आपकी जो शिकायतों का आधार मुख्य रूप से क्या था जिससे आरएस भाट ने को या किसी और व्यक्ति को वो डिलीट करना पड़ा, या वो पहुंची नहीं किसी और कारण से, तो क्या वजह है? इस बात पे बड़ा अच्छा जवाब बनता है। जवाब क्या बनता है जी, जब हम लोग वहां पहुंचे ना, बड़ी हास्यास्पद बात है, तो मैंने ना फिर सारी की सारी जितनी भी कंप्लेंट है सारी राइटिंग में दी और सबकी रिसीविंग ली। क्योंकि अगर मैं चला जाता ना भी मेल्स कहाँ डिलीट होगी तो 5 साल लग जाते, मैं कुछ ना कर पाता। अब आ जाते हैं मुद्दों पे। हमारे इसमें क्या थे, एक जीपीएल गुड़गांव प्रीमियम लीग करके इन्होंने एक वीडियो शूट की थी कि उसकी टी शर्ट का प्रमोशन किया था जी। चांस की बात है कि उससे रिलेटेड 4-5 वीडियो हमने पहले ही स्टोर कर ली थी जी। जैसे ही मैंने उनको डीसी साहब को शिकायत दी और हमने वीडियो बना के इनको टैग किया कि आप ये कैसे कर सकते हैं, आपने हरियाणा सिविल सर्विस रूल 2016 का उल्लंघन किया है। उसी टाइम मैंने 22 तारीख को आई थिंक किया कंप्लेंट और 22 तारीख को वो वीडियो डिलीट हो जाती है। उसके बाद मैंने कमिश्नर ऑफ पुलिस को उसकी शिकायत दी, जिसके लिए मेरे पास वहां से राइटिंग में साइबर से मेल आ चुका है। और करंट सिचुएशन में और करंट पोजीशन में अगर मैं बात करूं तो इस टाइम पे वो वीडियो रिकवर होने के लिए चली गई है। ये बात मैं बताना इसलिए नहीं चाहता था क्योंकि आरएस भाट कोई आम आदमी नहीं है। जिस आदमी ने 5-5, 10-10, 11-11 ईमेल्स डिलीट करा दी, जिसमें कि हमारी 6 आरटीआई भी थी, जिसने डिलीट करा दी मेल पे, उसको क्या लगाते हो? शक्तिशाली भी है, पावर भी है, सत्ता में भी है और पूरा प्रशासन
उसके साथ भी है जी। बजाज जी, किस तरीके से, जैसे अभी आप पुलिस के या बात करें या कई चीज़ों से, क्योंकि वो एक मौजूदा में सरकार के भी बहुत अच्छा काम कर रही है, क्या आपको डर नहीं लगता या कुछ प्रेशर भी पड़ता होगा, या आपको ये नहीं लगता कि ये शिकायत कहीं ना कहीं मेरी ठंडे बस्ते में डाल दी जाएंगी, क्योंकि जब एक अधिकारी सरकार के, तो वहां पर आप क्या कहोगे, किस तरीके से अपनी शिकायतों को लास्ट दम तक इनका कार्रवाई करने के लिए प्रयासरत रहोगे? देखो जी, जहां तक शर्मा जी बात कर रहे हैं हम लोग डर की, तो डर नाम की चीज यहाँ पे ना तो डर नाम का कोई परिंदा मेरे ऑफिस में उड़ता है और ना ही हम उड़ने देते हैं जी और जब कोई डर नाम का कोई परिंदा उड़ने लगता है हम उसके पर काट देते हैं जी। क्योंकि हमारे पास एक ही ताकत है, जनता की ताकत। रही बात सरकार की या प्रशासन की ताकत से, देखो सरकारें अपना काम कर रही है, उनका काम है निर्देश पास करना, लेकिन नीचे वाले अफसर उसको खिल्ली उड़ाते हैं। आरएस बाट एग्जाम्पल है। और रही बात पुलिस की, आपको पता है मैंने सबसे ज्यादा वो जो कंप्लेंट है वो पुलिस के ऊपर ही दर्ज किए हैं और जिन पे टिल डेट तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आज इतना बड़ा खुलासा करूंगा, ये बात पहुंचनी चाहिए बाट साहब के तक भी और पूरे सिस्टम तक भी। करनाल में रहे डिप्यूट रहे एसपी, जो पुराने एसपी हैं, उनके खिलाफ भी शिकायत तैयार कर ली गई है। वो गृह मंत्रालय को भी पहुंचने वाली है। डर मौत का डर ही होता है इंसान को, या जेल जाने का डर है। हमने अपने परिवारों को बोल दिया कि भैया हमारा तो अंतिम संस्कार आप आज ही कर दो, क्योंकि हम जिएंगे तो देश के लिए और मरेंगे तो देश के लिए। भरत तिवारी मरा है ना, तो क्या हो गया, हम उनके पैरों की धूल ना सही, लेकिन वैसे कार्य तो कर सकते हैं। तो मतलब आप डरते नहीं है, कार्रवाई नहीं होती है तो आपका किस तरीके से आप प्रयासरत रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको शिकायत दी हुई भी काफी समय हो गया, गुड़गांव भी आप सीपी साहब से भी मिला है और भी तमाम अधिकारियों से मिले हो, वहां पर आपको क्या लगा, ये कार्रवाई ऐसे ही चलती रहेगी या क्या होगा? देखो जी, कार्रवाई नहीं होती तो डर तो मतलब एक मायूसियत तो होती है, लेकिन अगर आपको सिस्टम का पता है, मुझे सिस्टम का पता है। अच्छा, सिस्टम को सिखाया, मुझे सिखाया किसने? हमारे गुरुदेव, पुलिस वाले ही गुरुदेव है मेरे करनाल के। इन्हीं गुरुओं ने मुझे इतना महान बना दिया है कि मुझे पूरा सिस्टम पता है। एक जना कार्रवाई नहीं करेगा कोई बात नहीं, हम दूसरे पे जाएंगे, दूसरा नहीं करेगा तीसरे पे जाएंगे, तीसरा नहीं जाएगा तो हाईकोर्ट जाएंगे। हमारे पास सारे रास्ते और सारे विकल्प बिल्कुल ओपन है। अब बात करूं मैं पारस बाटे, वो एक बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं लोगों के साथ, आपने उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखा होगा कि लोग उनको सल्यूट भी कर रहे हैं, वाहवाही भी करते हैं, उनके साथ सेल्फी भी करा रहे हैं, सिंघम भी बता रहे हैं उन्हें और सुपरमैन भी बता रहे हैं। क्या आप क्यों पीछे पड़े हो? पुलिस वाले उनको, आप एक अच्छा खासा बिजनेस सेटअप बनाए हुए, इतना अच्छा काम कर रहे हो, क्यों पीछे पड़े हो? देखो जी, जहां तक की सिंघम की बात है, सिंघम एक नकली किरदार है जिसको गढ़ा गया था। आपने देखा ना, सिंघम मूवी में लिखा गया इस मूवी के सारे पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक है। तो काल्पनिक चीजों के बारे में मुझे नहीं लगता कि मुझे बात करनी चाहिए, तो उस बारे में मैं बात नहीं करूंगा। अच्छा, क्यों पीछे पड़े हो इन तमाम अधिकारियों के पीछे? सर, हम किसी के पीछे नहीं पड़े। देखो, जनता का देखने का नजरिया अलग है, हमारा सोचने का नजरिया अलग है। हम किसी के पीछे नहीं पड़े हुए, हम सिस्टम के साथ खड़े हैं, सिस्टम के लिए काम करेंगे, लेकिन तब जब सिस्टम हम जनता के लिए काम करेगा। जी जनता को हो रही तकलीफ से मुझे तकलीफ है, जी। बस। अब अतिक्रमण तो हटा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? सर, प्रॉब्लम सोशल मीडिया पे आप करते हो, कौन कौन सी ऐसी मुख्य रूप से जनता से भी कुछ कहना चाहोगे आप हमारे चैनल के माध्यम से, क्योंकि गुरुग्राम ब्रेकिंग न्यूज पर भी तमाम हम उनकी एक्टिविटी भी दिखाते हैं, आपके साथ भी जो रूबरू हुए हैं, किस तरीके से देखते हैं, वहां पर प्रॉब्लम कहाँ पर है, इस लोग कैसे वो करते हैं? इस बात का जवाब मैं आपको एग्जांपल से देना चाहूंगा। मैंने अपनी आंखों पे चश्मा लगाया हुआ है। अगर कोई आदमी आके मुझ मेरा सीधा चश्मा लेके फेंक दे और तोड़ दे, कैसा महसूस होगा? अब मैं चश्मे के बगैर अगर देख ही नहीं सकता हूँ, यानी कि मैं अपने घर के बिना रह ही नहीं सकता, तो क्या मैं सड़क पे रहूंगा? एक आदमी आया, सोना पहाड़ी पे क्या किया इस आदमी ने वहां जून में, ये एक्शन 3 जून को ही क्यों हुआ? क्यों 31 मई को नहीं हुआ? क्यों 1 जुलाई को नहीं हुआ? तो इन्होंने चुपके से गए। सिस्टम के बैक साइड उनको पता है अगर 3 तारीख को हम जाएंगे, 4 तारीख को स्टे ले लेंगे अर्जेंट में। क्यों? मेरा सवाल यह है कि जिनके घर तोड़े गए वो कहाँ रहेंगे? मैं जब बिना चश्मे के देख ही नहीं सकता, तो बिना घर के बिना छत के रहूंगा कहाँ पे, इतनी घंघोर गर्मी के अंदर? जी ये मेरा सवाल है इनसे। जी। तो अब आप हमारे चैनल के थ्रू गुरुग्राम की जनता को, आरएस भाट साहब को या तमाम अधिकारियों को या जो विक्टिम है उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखो जी, मेरा तो एक ही संदेश है विक्टिम्स को, आप कोर्ट का दरवाजा खटकाइए, वहां जाके आपको इंसाफ भी मिलेगा। और रही बात आरएस भाट साहब की,
12 भाट साहब ने अभी भी यहाँ पे माइक लगा रखे हैं बहुत सारे। इसका मतलब सिस्टम को वो अपने जेब की जागीर समझते हैं कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को किसी आदमी ने अपनी जेब में रख लिया तो इसका मतलब कि संविधान पे उनका अधिकार नहीं हो गया। जिन चैनल पर उनकी पोस्ट आती है तो उनके बारे में भी आप कुछ एक वीडियो में कुछ उसमें बात कर रहे थे, वहां पर क्या कहो? यस, गुरुग्राम एनसीआर न्यूज और ओल्ड गुरुग्राम, ये कुछ एक ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है आरएस भाट के सिवा। अच्छा, आपने कभी उन आदमियों को ना माइक लेके कहीं पे न्यूज कवर करते नहीं देखा, कभी नहीं देखा होगा। किसी और प्रोग्राम की बात कर? हाँ, किसी भी प्रोग्राम में नहीं देखा होगा। हाँ, क्योंकि अब देखो आरएस भाट साहब सुबह 6 बजे मान लो किसी मार्केट में सरप्राइज विजिट के लिए चले जाते हैं जीपीएल की टी शर्ट पाके। उन आदमियों को सुबह 6 बजे कैसे पता चलता है कि आरएस भाट साहब वहां आने वाले हैं? ऐसा क्या माइक्रोचिप उनके दिल में लगा रखे है क्या? हाँ, इसके लिए मैंने शिकायत कर रखी है सीपीओ गुड़गांव को। वो अंडर ट्रायल है, वो चीजें चल रही हैं कि एक संदिग्ध एक्टिविटी है। हाँ, अगर सीपीओ ऑफिस से भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती फिर हम आगे बढ़ेंगे।